हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। अभी आज ये समय के ऐसे दो बेहतरीन तोहफे हैं, इनकी कीमत जो सबसे अधिक लगाता है, अर्थात इनको सबसे जो अधिक पहचानता है, इनका अनुपालन करता है, उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ता है। इसलिए कोई भी काम, खासकर मैं बोलूंगा मकर राशि वालों के लिए प्रभावशाली होते हैं आप। मकर राशि अर्थात मगरमच्छ अपने जबड़े में कोई चीज आ जाए तो छोड़ते नहीं है। तो वैसा ही आप अपने फील्ड में हो, आप और माहिर हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, उसमें शिखर पर हो, उसके पारंगत बनने की कोशिश करना, क्योंकि आपसे बेहतर प्रतिभा दूसरे में नहीं आ सकती है। आप अपने फील्ड के माहिर हैं। जैसे कि मगरमच्छ होता है ना, पानी में होता है तो हाथी को भी मार देता है, वहीं पानी से निकल जाए बाहर तो कुत्ते भी उसको नोचना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसका फील्ड नहीं है बाहर, पानी उसका फील्ड है। उसी तरह आप अपनी प्रतिभा को पहचानना और उस प्रतिभा के अनुरूप कार्य करना, वही काम करना जो आपको आता है। तो मकर राशि वालों के लिए शानदार स्थिति आने वाली है और आज के काम को आज पे ही करना। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। और बात करूंगा मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार, और बात होगी 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में, अच्छा बुरा क्या होगा। आइए बात करते हैं, क्योंकि यही 12 दिन हैं जो कि आपकी पटकथा लिख देंगे 2025 की। ध्यान रखिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कर्म की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके मान की, सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, नौकरी की, इंटरव्यू की, आपकी शादी की, आपके लव लाइफ की, आपका एजुकेशन का, आपकी संतान की प्राप्ति की। इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए ये जो 12 दिन हैं, ये अद्भुत हैं, शानदार हैं, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं। क्योंकि पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र रहेंगे। पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, और ये किसका नक्षत्र है? ये शुक्र का ही नक्षत्र है। अब जो शुक्र का अपने ही घर में रहेगा, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। बल्ले बल्ले। अब क्या क्षेत्र में अच्छा करेगा? तो मैंने आपको बताया ना किन किन क्षेत्रों में, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा करेगा जो मैंने पहले बताया आपको कि शुक्र से संबंधित ये क्षेत्र हैं। उसमें बस एक काम करना है, महिलाओं का सम्मान करना है। चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे घर में काम करने वाली आती हैं, हेल्पर होती हैं, हर किसी महिला का सम्मान करना। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा, लाइफ टाइम का मैं बोलूंगा, वैसे सभी को करना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो इसलिए भी विशेष बोलूंगा क्योंकि अगर जितना महिलाओं का सम्मान करेंगे आप, जितना स्त्री का सम्मान करेंगे, आप उतना ही प्रोफेशनली ग्रोथ करेंगे, आप उतने ही एजुकेटेड होंगे, आप उतने ही विद्वान होंगे, आप उतने ही लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ये पूरा 12 दिन तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुक्र का है तो अच्छा होगा, बहुत होगा, शानदार होगा। ये स्थिति शुक्र के माध्यम से हुई। मैं बुध की भी बात करूंगा, सूर्य की भी बात करूंगा, मंगल की भी बात करूंगा, क्या कुछ आगे होने वाला है इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा। आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं और सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। बात कर्म की हो गई। अब कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा हो तो क्या करेंगे? निरर्थक है। भाग्यशाली व्यक्ति तो वही है ना जो कर्म करे, उसमें पूर्णतः भाग्य साथ दे। नहीं तो कर्म करने वाले तो हजार करोड़ों लोग हैं, भाग्य कितना साथ देगा ये मायने रखता है। तो भाग्य अब साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है आइए समझते हैं। आपका ये जो बुध है भाग्येश बनता है, बुध भाग्येश के साथ साथ में बुध षष्ठेश भी है। बुध षष्ठेश भी है और ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है। आप ज्येष्ठा नक्षत्र, ये ज्येष्ठा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये ज्येष्ठा नक्षत्र भी स्वयं बुध का ही है। कमाल तो ये है, देखिए यहाँ पर भाग्येश अपने ही नक्षत्र में है। क्या होगा, क्या फल देगा? बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा करेगा। अगर कहीं से आपने उधारी ले रखी है
पैसे वापस करने हैं, वापस नहीं हो कर मुश्किल आ रही है, तो ये 12 दिन में वापस कर देंगे ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रास्ते निकल जाएँगे, ये तय हो जाएगा। शत्रु दूर होंगे, शत्रु भयभीत होंगे, आपके पास नहीं आएँगे, बुद्धि का विकास होगा। काम अभी तक काम में बुद्धि काम ही नहीं कर रही हो ना, कई बार होता क्या है कि व्यक्ति होपलेस हो जाता है, समझ में नहीं आता है करना क्या है, बुद्धि काम नहीं कर रही होती है। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, अब बुद्धि काम करेगी। भाई इस धरती में बुद्धि से बढ़कर कुछ है भी क्या? कोई ताकत बुद्धि ही सबसे बड़ा ताकतवर है, बुद्धि से बढ़कर कोई नहीं। तो ये अब बुद्धि सक्रिय होने वाली है, तो ये अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा, जिस किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं आप या जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं, दोनों ही परिस्थितियों में मैं स्त्री-पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छा शुक्र यहाँ गया है ना, तो देखिए वैसे भी गोचर में जाकर के हम देखते हैं ना, तो शुक्र विदेश में रहने वाली या रहने वाले या यहाँ एमएनसी में काम करने वाली, करने वाले या फिर यहाँ से जाना चाह रही हैं एजुकेशन वीज़ा के तहत या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत या किसी भी तरीके से आप विदेश जाना चाहती हैं, अगर कहीं कोई बाधा आ रही हो, तो वो बाधा दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी है, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे आप डोमेस्टिक में काम करते हो तब भी, आप चाहे एमएनसी में काम करते हो, स्वदेश रहते हो, विदेश रहते हो तब भी। लेकिन विदेश की अक्सर चर्चा कम हो पाती है, तो इसलिए मैंने विदेश की बात की यहाँ पर, क्योंकि शुक्र जब भी द्वादशस्थ होता है ना, दिग्पति हो जाता है, दिग्पति शुक्र शुभ फल देता है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, खासकर तो मैं बोलूँगा शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है, तो महिलाओं के लिए मैं बोलूँगा विशेष अच्छा होता है। सभी से एक ही निवेदन है, मैंने शुरू में कहा ना, महिलाओं का सम्मान करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अब बुध की बारी स्थिति अच्छी है, हो गई है और आपका जो है बुध के साथ-साथ में मंगल की बात कर लेते हैं। देखिए सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं होता है। मैंने शुरू में बोला था ना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये भाग्य का चक्र है, घूमता रहता है। देखो 2 ग्रह अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मंगल अच्छा नहीं कर रहा है। पैसा तो आ रहा है, पैसा आने के साथ में पैसे का यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पैसे आने के बावजूद पैसे के बिल्कुल जो है ना, या तो अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर बिल्कुल ही नास्तिक हैं, बिल्कुल उठना-बैठना, इधर-उधर कुछ अता-पता नहीं है आपका, अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में तो देखिए ये मंगल आता हुआ पैसा भी रोक देगा। क्योंकि मंगल पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र वो शनि का नक्षत्र होता है और आपका सोर्स ऑफ इनकम का लाभेश आपका जो है शनि, लाभेश मंगल है। मंगल जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएगा, शनि वैसे तो धनेश है, उतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, आपके पास तक पैसा आएगा। हो सकता है अपेक्षा आपने कुछ ज़्यादा की रखी हो तो थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन आएगा तो पैसा, लेकिन बाधाएँ उत्पन्न कर रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गरीबों की सेवा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गरीब तबका जो भी होते हैं, ठेले, रिक्शे चलाने वाले जो बर मज़दूर वर्ग होता है, इनका कभी निरादर मत करिए, सम्मान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी आप मकर राशि वाले हैं, मकर लग्न वाले अगर हों, तो फिर तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि आपकी राशि या लग्न का स्वामी कौन बनता है? शनि ही बनते हैं। शनि उन वर्गों का नेतृत्व करता है, जो संघर्ष करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन वर्ग का नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। ये स्थिति है और मंगल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। सूर्य देखिए, सूर्य भी तो शनि के ही नक्षत्र में है ना, ये भी तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है 1 सेकंड के जन्म के अंतर से भी इधर-उधर जन्म होता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। मैंने तो आपको ये बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि ये ग्रह इस नक्षत्र में गया है तो ये फल देता है, बस इतना है। मैंने ये बताने की आपके सामने कोशिश की है। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कीजिए और जो तिथि वो निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर आपकी कुंडली देख लूँगा मैं, आपसे बात करूँगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें आप। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।